हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरएम नर्सिंग असिस्टेंट 2026 बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी साइंस के सिलेबस की बात। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के सिलेबस की बात, स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और करंट अफेयर। इनमें आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इन सभी पर हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और विक्रम पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है टाइम टू टाइम आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जीके के आपके 10 प्रश्न आते हैं और 40 नंबर आपको जीके में टोटल पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें धर्म, साम्राज्य, वंश, ठीक है। जो भी वंश है, खिलजी वंश है, मुगल वंश है, जितने भी वंश है वो पढ़ने हैं। धर्म में बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। और साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य वगैरह जो भी है ये आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ने हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है हिस्ट्री का हमारे भारत का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मुगल वंश जो है, मुगल साम्राज्य वो इंपॉर्टेंट है, वो पूरा पढ़ना है। अकबर वगैरह, बाबर जो भी है वो पूरे पढ़ने हैं। फिर तीसरा हिस्ट्री का पार्ट आता है हमारे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आधुनिक भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन आया था। तो ब्रिटिश शासन की जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट है, वो आपको तो पढ़ने ही हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर अधिकारी जितने भी हुए हैं वो पढ़ने हैं। किस साल वो अधिकारी बने और उनकी ड्यूरेशन यानी अवधि क्या थी, कितने साल तक वो अधिकारी रहे, वो भी पढ़ना है। और उन्होंने कौन कौन से काम किए, नियम लागू किए, विभाजन कौन से किए, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ब्रिटिशों के कार्य जितने भी है वो पढ़ने हैं। 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, किसने क्रांति की थी, ठीक है। क्रांति के जितने भी फैक्ट है, तारीख है, वो इंपॉर्टेंट है। और क्रांति के समय और 1857 की क्रांति के समय जो पुस्तकें लिखी गई थी और उनके लेखक कौन से वो इंपॉर्टेंट है। अखबार जो भी है 1857 की क्रांति के समाचार पत्र वो याद रख लेना। और प्रमुख जो हत्याकांड हुए हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आंदोलन है, सवगीय आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, ठीक है। सम्मेलन जो भी है वो पूरे पढ़ लेना। यात्राएं पढ़ लेना, अधिवेशन है, ऐतिहासिक युद्ध है, बक्सर का युद्ध वगैरह जो भी है वो सब पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हिस्ट्री कंप्लीट होती है। फिर भूगोल की बात करूँ तो भूगोल में आपको पहले विश्व का भूगोल, जिसमें आपको ग्रह, सूर्य, महाद्वीप, महासागर, नहरें, प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र जो भी हैं, पठार वगैरह वो पढ़ने हैं। फिर प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से वो पढ़ने हैं। सारी नदियां पढ़नी है, रूस की कौन सी नदियां हैं, चीन की कौन सी है सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे ज्यादा पानी किसमें है, ये पढ़ना है। फिर प्रमुख शहर पढ़ने हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है वो पढ़ना है। फिर पर्वत है, पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है वो पढ़ना है। पठार है, मरुस्थल है, विश्व के घास के मैदान है, अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, ये सब पढ़ना है। फिर जलप्रपात जो भी है वो पढ़ने हैं। द्वीप हो गए, झीलें हैं, जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़नी है आपको। ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ये सब पढ़ने हैं। फिर राजधानी पढ़नी है और उनकी मुद्राएं, यानी जैसे अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो ये भूगोल विश्व की कंप्लीट होती है। फिर आपको भारत की भूगोल पढ़नी है। भारत की भूगोल में आपको पहले भारत का विस्तार पढ़ना है, भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में क्या है, भारत का स्वरूप क्या है, ठीक है। अक्षांश है, देशांतर है, वो स्थिति आपको पढ़नी है। फिर भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ने हैं, ठीक है। नदियां पढ़नी है, नदियों की लंबाई पढ़नी है, नदियों के किनारे स्थापित शहर पढ़ने हैं। पर्वत पढ़ने हैं, हिमालय वगैरह, उनकी सबसे बड़ी भारत की छोटी कौन सी है वो पढ़नी है, ठीक है। झीलें पढ़नी है, द्वीप है, भारत में बसे नदियों के किनारे शहर है, नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, जनगणना हो गई। एक बात कहूंगा, ये भी भारत की भूगोल कंप्लीट होती है। एक आप पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत तो ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे पहले लागू हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लागू हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना में इस मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो ये पढ़ लेना। तो भूगोल कंप्लीट होती है। फिर मैं बात करूंगा पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले संविधान का विकास पढ़ना है, संविधान बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। फिर प्रमुख स्रोत, जैसे ब्रिटिश इंग्लैंड से क्या लिया गया, ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रूस से, हमारे जो भी है कर्तव्य अधिकार है वो किस देश से लिए गए, अलग देशों से, वो पढ़ने हैं। फिर आपको समितियां पढ़नी है, प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, ठीक है। संविधान को लागू करने से पहले कितनी समितियां बनी, समितियों के अध्यक्ष कौन थे वो पढ़ना है। फिर कितने भाग है संविधान में वो पढ़ने हैं, अनुच्छेद पढ़ने हैं, ठीक है। पहला मंत्रिमंडल आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आयु है, वो सब पढ़ना है। अनुसूची आपको सारी पढ़नी है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा संविधान में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना है। अटॉर्नी जनरल जनरल के बारे में आपको पढ़ना है। महाधिवक्ता के जो अनुच्छेद वगैरह हैं वो पढ़ने हैं। न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और देशी रियासतों का भारत में विलय जो हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, कब किया, कैसे किया, वो सब पढ़ना है, ठीक है। और
संविधान के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लेना। तो इस तरह हमारे पॉलिटी, भूगोल और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। उसके बाद में स्टैटिक जीके की बात करूँगा। स्टैटिक जीके में आपको विश्व और भारत दोनों पढ़ना है। विश्व के जितने भी प्रमुख फैक्ट है, पहला स्थान, प्रथम कौन है, ठीक है, और सबसे बड़ी चोटियाँ कौन सी है, ये विश्व के बारे में है। भारत के बारे में भी ये सारी चीज़ें हैं, पुस्तकें हो गई, वो सारे जो एजेंसियाँ है, मतलब जितने भी संगठन हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको जो भी फैक्ट वाली चीज़ें हैं भारत की, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री पहले कौन थी, महिला राष्ट्रपति पहले कौन थी, और न्यायालय की जो मेन जनरल होती है वो कौन थी, ठीक है, गवर्नर जनरल पहले कौन थे, वाइसराय पहले कौन थे, ये सब पढ़ना है आपको फैक्ट में, ठीक है। फिर जनजातियाँ हो गई, नृत्य हो गए, ठीक है, और आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो रैंक होती है अधिकारियों की, वो रैंक पढ़नी है कि आर्मी के जो कैप्टन है उनकी रैंक एयरफोर्स में क्या होती है, कैप्टन के लेवल की रैंक एयरफोर्स में क्या होती है, ये सब पढ़ना है आपको। स्टैटिक जीके के अंदर जितने भी फैक्ट है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जीके वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके अंदर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको डेली नहीं पढ़ना है कि आज 12 जनवरी का पढ़ लिया या 16 फरवरी का, 17 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आपको लास्ट में पढ़ना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का आपको करंट अफेयर कंटस्ट याद होना चाहिए, मुख जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप किसी की भी क्लास देख सकते हो। महीने के लास्ट में जो क्लास होती है, पूरे महीने की जो करंट अफेयर है उसका जो निचोड़ है वो पूरा पढ़ लेना आप। डेली क्लासेस मत देखना, एक क्लास हर महीने की देखनी है। तो टोटल 5 क्लासें होती है, तो 5 क्लासों का जो भी नोट्स है वो आप बना लेना और करंट अफेयर के अंदर पढ़ लेना। इस तरीके से आपके 10 प्रश्न जो जीके के हैं वो कंप्लीट होते हैं और 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 40 तो मैं नहीं कहूँगा, 35 के आसपास आप आराम से स्कोर कर सकते हो, जो बहुत अच्छा स्कोर है जीके के अंदर, ठीक है। पिछली बार करंट अफेयर के अंदर 5 से 6 प्रश्न थे 10 में से, तो मान सकते हो करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है। तो करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा क्लासें मत देखना, एक क्लास हर महीने की देख लेना जनवरी से लगाकर मई तक, और जो नोट्स बनाओ उसको रट लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर के 5 से 6 प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न ही सिर्फ प्योर जीके के आते हैं हिस्ट्री भूगोल में से, ठीक है, और बाकी करंट अफेयर के 5-6 प्रश्न तो होते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जीके का सिलेबस और स्ट्रेटेजी जीके में यही रहेगी। ज़्यादा मटेरियल चेंज मत करना। टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर के नोट्स ही पढ़ना, किताबें मत पढ़ना। अगर किताब पढ़ रहे हो तो किसी के नोट्स मत पढ़ना, ठीक है। खुद पर भरोसा रखो और उन नोट्स और मटेरियल पर भरोसा रखो, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।